हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में बात हुई थी और मैंने आपको बोला था कि आगे जो आने वाली जो क्लासेस होंगी उनमें हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जो मनोसामाजिक जो सिद्धांत है उसमें जो पहले तो किसने दिया था ये सब आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जिसमें मनोसामाजिक सिद्धांत का जो पूरा की एक इंट्रोडक्शन होता है, एक सतही बात जो है वो वहां पर मैंने सारी क्लियर की थी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चनिंग होती है, किस किस तरीके से। ठीक है, आज हम बात करेंगे मनोसामाजिक सिद्धांत की जो 8 अवस्थाएं हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहली जो अवस्था थी वो क्या थी? शैशवावस्था। ठीक है, जन्म से 1 वर्ष। और इसकी क्या विशेषता थी? विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं शैशवावस्था, यानी कि 0 से 1 साल का जो बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है और उसका वो बच्चे अगर उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार से दुलार से पूरा स्नेह देते हैं और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि माता पिता के प्रति, ठीक है, माता पिता हो या फिर पारिवारिक सदस्य हो, ठीक है, उनके प्रति बच्चे में क्या उत्पन्न होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। क्या विश्वास उत्पन्न होता है कि हाँ, अगर हमें कोई भी दिक्कत होगी, हमें भूख लगी है, हमें खाना है, हमें मेरे सामने कोई समस्या है, तो उसके लिए हमें किसके पास जाना है? अपने पेरेंट्स के पास जाना है, क्योंकि वो एक विश्वास उसके मन में कायम हो जाता है कि मेरे माता पिता मेरी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। वही अगर इसके विपरीत हो, ठीक है, अगर छोटा बच्चा है, माँ बच्चे को हमेशा डांटती रहे, अगर वो रो रहा है तो उसकी समस्या जानने की कोशिश ना करे और उस बच्चे को डांटे या उसकी पिटाई करे, तो इस तरीके से उसके बच्चे के मन में उस स्थिति में अपने माता पिता के प्रति कौन सा भाव उत्पन्न होता है? अविश्वास का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि उसको पता है कि हम मम्मी के पास जाएंगे तो मम्मा मुझे डांटेंगी या मारेंगी, इसलिए वो अपनी समस्या लेकर बच्चे मम्मी के पास नहीं जाता। ठीक, अब बच्चे के मान लीजिए कि अविश्वास के मुकाबले, ठीक है, अविश्वास की जो भावना है बच्चे में कम है, अविश्वास की मात्रा जो है, भावना जो है बच्चे में क्या है? ज्यादा है। और एक स्थिति उत्पन्न होती है, बच्चे की एक मनोदशा उत्पन्न होती है कि किन चीजों को लेकर अगर उसके मन में विश्वास है माता पिता के प्रति तो वो उनके पास जाएगा, और किन परिस्थितियों में वो उसके मन में अविश्वास उत्पन्न है और वो नहीं जाएगा। तो एक संकट की स्थिति, ठीक है, बच्चे के मस्तिष्क में, मन में एक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, इस संकट की स्थिति से क्या करता है? बच्चे को सफलतापूर्वक अपनी समस्या का क्या करना होता है? समाधान करना होता है। ठीक है, 1 साल का बच्चा, उसको एक खुद से सीखना होता है कि वो अपनी समस्या का समाधान किस तरीके से करे, और जब वो अपनी समस्या का समाधान सीख जाता है तो एक मनोसामाजिक स्थिति, इस अवस्था में एक मनोसामाजिक शक्ति या मनोसामाजिक जो स्थिति उत्पन्न होती है वो होती है आशा। इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चनिंग हो सकती है कि शैशवावस्था में कौन सी मनोसामाजिक स्थिति जन्म लेती है, मनोसामाजिक शक्ति बच्चे में जन्म लेती है? तो ये है होप, यानी कि आशा। ठीक है, अब ये आशा क्या होती है कि धीरे धीरे बच्चे के मन में एक उम्मीद उत्पन्न हो जाती है, एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि उसके पेरेंट्स उसकी समस्या का हर तरीके से समाधान करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जो फर्स्ट एज है, विश्वास बनाम
अविश्वास। ठीक, दो जो ये गुण दिए हुए हैं, इन्हीं गुणों में बच्चे को क्या करना होता है, अवस्था के अनुसार इन पर विजय प्राप्त करनी होती है। ठीक है, अच्छे गुणों को स्वीकार करेगा तो अच्छा मनुष्य बनेगा, और बुरे गुणों को स्वीकार करेगा तो बुरे चरित्र वाला व्यक्ति कहलाएगा। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं बचपनावस्था। ठीक है, बचपनावस्था में जो इनका आयु वर्ग है वो 1 से 3 साल, और जो इनकी जो विशेषताएं हैं वो है स्वायत्तता बनाम लज्जा शक। स्वायत्तता बनाम लज्जा शक। ठीक है, अब बचपनावस्था में पहला गुण क्या बच्चे में उत्पन्न होगा, स्वायत्तता का, और दूसरा या तो स्वायत्ततापन पे जीतेगी या तो लज्जा और शक। अब बच्चे में पहली अवस्था में माता पिता के प्रति विश्वास का भाव उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, पहली जो अवस्था थी वहां पर बच्चे में किसका भाव उत्पन्न हुआ, विश्वास का भाव उत्पन्न हो चुका है। और जब विश्वास का भाव उत्पन्न हो जाता है तभी हम सेकंड अवस्था में, इस अवस्था में बच्चा प्रवेश करता है। ठीक है, फिर स्वायत्तता क्या है, स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है, 1 से 3 साल का बच्चा होगा, आपने देखा होगा कि जिद करता है, नहीं मैं अपने आप खाना खाऊंगा, भले ही वो पूरे घर में उसको फैला देता है, लेकिन उसको वो क्या करता है, स्वतंत्र रहना चाहता है चीजों से। खाना खुद खाना है, कपड़े खुद पहनने हैं, अपने काम खुद करने हैं, पानी खुद पीना है, भले ही सारा का सारा पानी अपने ऊपर गिर जाए। ठीक है, तो इस आयु वर्ग का बच्चा क्या चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, किसी अपने कार्यों के लिए वो किसी पर भी निर्भर रहना नहीं चाहता। ठीक, अब यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि बहुत से माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, प्रोत्साहित करेंगे तो उसमें किसका गुण उत्पन्न हो जाएगा, स्वायत्तता का, कि बच्चा थोड़ा गिरा के पहले पानी पिएगा, फिर धीरे 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 उसको उसके पेरेंट्स एक तरीके का उसका मनोबल बढ़ाएंगे और बच्चा धीरे धीरे उस प्रक्रिया को सीख जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर माता पिता ने क्या किया, बच्चे का इस कार्य में सहयोग नहीं किया, माता पिता ने बच्चे को डांट दिया, अरे अभी छोटे हो, घर में गंदगी करोगे, हर समय गिराते रहते हो, तो यहीं से, ठीक है, यहीं से बच्चे में कौन सा गुण उत्पन्न हो जाएगा, लज्जा का गुण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यहां से बच्चे में कौन सा गुण उत्पन्न हो जाएगा, लज्जा का गुण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, और जब इन दोनों ही समस्याओं का समाधान करना बच्चा सीख लेता है, ठीक है, मतलब या तो वो स्वतंत्र रहेगा या तो उसमें लज्जा और शक का गुण उत्पन्न हो जाएगा, इनमें से जो जीता या तो इस मामले में जीत जाएगा या तो इसमें जीत जाएगा। और अगर मान लीजिए कि समस्या का समाधान करना जब सीख लेता है तो उसमें जो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है, जैसे कि जो फर्स्ट वाली अवस्था थी उसमें मनोसामाजिक गुण कौन सा उत्पन्न हुआ था बच्चे में, आशा, यानी कि होप। ठीक, तो जब इन दोनों समस्याओं का बच्चा समाधान करना सीख लेता है तो उसमें जो एक मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है या मनोसामाजिक शक्ति का जन्म होता है वो है इच्छा शक्ति। ठीक है, इसको भी नोट करते चलिए। दूसरी जो अवस्था है एरिक्सन की, बचपनावस्था, इसमें जो एक मनोसामाजिक शक्ति का जन्म होता है वो है इच्छा शक्ति। ठीक है, अगर मान लीजिए कि स्वतंत्रता, अगर इस स्वतंत्रता या स्वायत्तता में विजय प्राप्त कर लेता है तो उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है यहीं से, और अगर इसमें उसका मस्तिष्क उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो बच्चे क्या करते हैं कि कभी भी हमेशा वो संकोची स्वभाव के, दबे दबे से, सहमे सहमे से रहते हैं, वो कभी भी खुलकर व्यवहार नहीं कर पाते। ठीक, खुलकर क्यों नहीं, अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ कि मम्मी पापा ने बच्चे को खाने पीने की स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, बच्चा सामने खा रहा है, गिरा रहा है और फिर धीरे धीरे सीख रहा है। अगर मम्मी पापा ने स्वतंत्रता नहीं दी तो वही काम बच्चा कहाँ करेगा, जाके छुप कर करेगा जाकर।
ठीक है, छुप के करेगा जाकर, संकोच उसके मन में एक डर, एक भय उत्पन्न हो जाएगा कि माता पिता देखेंगे तो हमारी डांट पड़ सकती है। ठीक, तो एक इच्छा शक्ति, अगर वो स्वतंत्रता के पक्ष में जीतता है तो इच्छा शक्ति प्रबल होगी, वरना इच्छा शक्ति बच्चे की यहीं से क्या होगी, समाप्त हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। ठीक, अब अगली बात करते हैं हम, जो तीसरा इनका आयु वर्ग था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था का जो आयु वर्ग था इनका, वो था 3 से 5 साल। और इनकी जो इन्होंने विशेषता बताई है वो है पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष। ठीक है, ये दो विशेषताएं इस अवस्था की हैं, पहल बनाम दोष। ठीक, अब बच्चे ने पहली आयु अवस्था में विश्वास का भाव, आशा का भाव उत्पन्न हुआ। दूसरी अवस्था में जब बच्चे ने 3 साल की उम्र पार की तो उसमें इच्छा शक्ति जन्म ली, इच्छा शक्ति, कार्य करने की इच्छा शक्ति, अपने कार्यों को खुद करने की। तीसरी अवस्था में बच्चा क्या करता है, जब 3 साल का हो जाता है तो उसमें उत्सुकता जन्म लेती है। क्या जन्म लेती है? उत्सुकता, चीजों को करने की, सीखने की। ठीक है, और साथ में खोज यानी कि अन्वेषण की क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यही क्या है, ये है पहल, यानी कि कुछ करने की पहल करता है बच्चा, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहीं पर माता पिता का रवैया अगर सकारात्मक रहा बच्चे के प्रति, ज्यादा रोक टोक नहीं करेंगे माता पिता, बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे नई नई कार्यों को करने के लिए, तब तो उसमें पहल गुण उत्पन्न होगा। और अगर माता पिता का व्यवहार बच्चे के प्रति नकारात्मक होगा तो यहीं से उसमें दोष भाव उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा भाव उत्पन्न हो जाएगा? दोष भाव। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, नॉर्मली गार्जियन को समझ में नहीं आती हैं। हर चीज में बच्चे के साथ टोका टोकी करते हैं, ऐसे नहीं कि तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं वो नहीं, तुम बहुत छोटे हो अभी। जबकि बच्चों के साथ माता पिता को इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नकारात्मक परिस्थितियां, यानी कि माता पिता बच्चे में पहल का भाव नहीं उत्पन्न होने दे रहे हैं, तो उसमें कौन सा गुण, कौन सा भाव उत्पन्न होता है? दोष का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, दोष का भाव उत्पन्न क्या होता है कि बच्चा अपने अंदर एक गिल्टी फील करने लगता है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करना होता है, बच्चे को बैलेंस करना होता है, या तो इसकी तरफ जाएगा या तो इसकी तरफ जाएगा। और जब इसी मानसिक स्थिति में जब वो अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख लेता है तो यहाँ पर एक मनोसामाजिक गुण जो उत्पन्न होगा वो है उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य यानी कि बच्चे जो होते हैं उनमें कार्य करने की यहाँ से एक प्रेरणा उत्पन्न होती, वो अपने उद्देश्यों का निर्धारण करने लगते हैं कि आखिर हमें आगे बढ़ने के लिए क्या कार्य करने हैं। ठीक है, उद्देश्य नोट कर लीजिए, कौन सी मनोसामाजिक दशा उत्पन्न होगी तीसरी अवस्था में? उद्देश्य। ठीक है, अब जो चौथा जो इनका पॉइंट है, चौथा जो आयु वर्ग है इनका, वो है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था का जो आयु ग्रुप है वो है 6 से 12 वर्ष। और इनकी जो विशेषता है, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, पिछली अवस्था में बच्चे ने क्या किया कि उद्देश्यों का निर्धारण करना वो सीख गया। अब वो आयु वर्ग में आ गया 6 से 12 वर्ष। ठीक है, 6 से 12 वर्ष में प्रवेश करते ही करते वो
क्या करने लगता है कि बौद्धिक कार्य जो होते हैं उनको सीखने की कोशिश, उनको करने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, बौद्धिक कार्यों को जब करता है, बौद्धिक कार्य, और उनमें क्या होता है, सफल होता है। ठीक है, सफल होने पर माता पिता का प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, प्रोत्साहन मिलता है तो वही क्या है, परिश्रम है। ठीक है, वो परिश्रम करना सीख रहा है, कार्य मेहनत करना सीख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर माता पिता ने क्या किया कि अगर उसी बौद्धिक कार्य को करने में वो असफल हो गया और उसे कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला, तो उसमें कौन सी भावना उत्पन्न हो जाती है, हीनता की भावना बच्चे में उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों ने काम करना शुरू किया, एक ने काम किया, सफल हो गया, उसे प्रोत्साहन मिला, शाबाशी मिली और वो खुश हुआ, लेकिन दूसरे ने काम शुरू किया, असफल हो गया, उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, तो वो अपने मन में कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता है बच्चा, और उसके आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। ठीक, अब इस अवस्था में एक ही बच्चे की अगर बात की जाए तो इस संकट से जब बच्चा निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो उसमें एक भाव जो उत्पन्न होता है, इन जब बहुत सारी समस्याओं से सब निपटना सीख लेता है बच्चा कि हमें कैसे निकलना है, कैसे परिश्रम करना है, अगर सफल हुए तो उसको कैसे हैंडल करना है खुशी को, अगर हम उसी कंडीशन में असफल हो गए तो हमें मतलब निराशा या हीनता का भाव तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उस परिस्थिति से भी बाहर कैसे निकलना है। तो ये जो एक मनोसामाजिक जो इसमें एक गुण उत्पन्न होता है वो होता है परिश्रम। ठीक है, तो ये जो आपके 4 पॉइंट थे वो क्लियर हो गए हैं, और इस क्लास में बस इतना ही, क्योंकि आगे के जो 4 पॉइंट हैं आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने सिद्धांतों में जो ये मनोसामाजिक जो दशाएं जो 2 बताई हैं, उनका किन परिस्थितियों में बच्चे में विकास होता है, सकारात्मक होने पर परिणाम क्या उसका प्रभाव है और नकारात्मक होने पर क्या प्रभाव है, और दोनों ही परिस्थितियों में बच्चा जब सामंजस्य बिठाना सीख जाता है तो उस परिस्थिति में उसमें एक नया गुण जन्म लेता है। ठीक है, उसी गुण के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी, और आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए, आगे का पूरा कॉन्सेप्ट अगली क्लास में क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।